की औसतन अवधि हमने ले ली। सेकंड, ह्यूमन बीइंग भी बहुत सारे हैं, नंबर बहुत ज्यादा है, तो उसकी जीवन अवधि को हमने इसके अंदर लिया है। थर्ड, तोता जो है उसकी औसतन जीवन अवधि 140 वर्ष होती है। पैरट जो है उसकी औसत जीवन अवधि है 140 वर्ष। तोता 140 वर्ष तक जीवित रहता है। तो सिंपल सा इसके अंदर एक लाइन की डेफिनेशन याद रखनी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्राणी है, उसके जन्म से मृत्यु तक के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको याद रखना है। गेहूं है, इसकी औसतन जीवन अवधि लगभग हम मान सकते हैं कि 6 महीने 7 महीने होती है। तो हर प्राणी के जन्म से मृत्यु तक के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। इसके बाद जनन या रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, यानी जनन क्या होता है या रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब रिप्रोडक्शन जो शब्द है उसका सीधा सा मतलब ये है, सजीवों के द्वारा अपने समान जो संतान उत्पन्न करने की क्रिया है। सजीव अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। उस प्रोसेस या उस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। जीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। इसकी डेफिनेशन होगी, जीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्रिया, संतान भी बोल सकते हैं, संतति भी बोल सकते हैं। नई संतति उत्पन्न करने की क्रिया को हम जनन कहें। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जीव है, अपने समान संतान उत्पन्न कर रहा है, उस क्रिया को जनन कहते हैं। जनन को हम बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर या दो प्रकार के अंदर बांटते हैं। जनन के दो पार्ट, दो प्रकार का होता है। ये फर्स्ट है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा इसका टाइप होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन को बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर, दो भागों में बांटा गया है। पहला इसका जो भाग है, पहला भाग अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके नाम के अंदर इनकी डेफिनेशन है। अलैंगिक जनन जो वर्ड हमने काम में लिया है, इससे हमें पता चल रहा है ऐसा जनन जिसके अंदर लिंग अनुपस्थित होते हैं। ए आया है, ए वर्ड का मीनिंग है एब्सेंट, अनुपस्थित। यानी ऐसा जनन जिसमें हमें नर व मादा की आवश्यकता नहीं होगी, उसे हम बोलेंगे अलैंगिक जनन। यानी अलैंगिक जनन इस प्रकार का जनन है जिसमें एक ही जीव अपने समान किनको उत्पन्न कर देगा, संतानों को उत्पन्न कर देगा, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ऐसा जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही जीव अपने समान संतान उत्पन्न कर देता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ऐस दूसरा लैंगिक जनन, ऐसा जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता हो, यानी नर की भी रिक्वायरमेंट हो, मादा की भी रिक्वायरमेंट हो। जिसमें नर की भी आवश्यकता हो, मादा की भी आवश्यकता हो। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। सिंपल दो डेफिनेशन इनकी हमें याद रखनी है, लैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। अब इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है। लैंगिक जनन के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। देखो, अलैंगिक जनन जो अभी हमने बोला है, उसकी डेफिनेशन अभी हमने बोली थी अलैंगिक जनन। पहला जनन जो हमें पढ़ना है, अलैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा जनन जिसमें एक ही जीव के द्वारा नई संतानों को उत्पन्न किया जाता है। अलैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा जनन
जिसमें ऐसा जनन जिसमें एक ही जीव द्वारा नई संतति को उत्पन्न किया जाता है। नई संतति को उत्पन्न किया जाता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। यानी यहाँ कोई मेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ केवल एक ही जीव अपने समान संतानों को उत्पन्न कर दे। एक ही जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने समान संतानों को प्रोड्यूस कर देता है, अपने समान संतानों को क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल जो है इसका, सिंपल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा, अमीबा के अंदर ये पाया जाएगा। सेकंड है, एक सेकंड रुकना है ना। तो ऐसा जनन जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही जीव अपने समान संतान को उत्पन्न कर रहा है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसका अमीबा। सेकंड एग्जांपल है इसका युगलीना। युगलीना के अंदर भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। थर्ड हम बोल सकते हैं एल्गी। कुछ शैवाल ऐसे हैं, कुछ एल्गी ऐसी है जिनके अंदर भी कौन सा जनन पाया जाएगा, अलैंगिक जनन प्रेजेंट होगा। अलैंगिक जनन जो है जनरली या सामान्य रूप से एक कोशिकीय जीवों, यानी जनरली ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, एक कोशिकीय जीवों। जैसे ऊपर जो एग्जाम्पल पढ़े हैं ना हमने, अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम, ये सारे के सारे क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं तथा प्लांट्स के अंदर या पादपों में उपस्थित होता है। अलैंगिक जनन प्रमुख रूप से एक कोशिकीय जीवों में मिलेगा और पौधों में मिलेगा। कुछ बहुकोशिकीय जीव हैं जिनके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन सभी बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। ये हमें याद रखना है। जनरली ये मिलता है एक कोशिकीय जीवों में और पौधों के अंदर या प्लांट के अंदर ये उपस्थित होगा। अब पहले एक कोशिकीय जीवों की यदि हम बात करें, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म के अंदर या एक कोशिकीय जीवों में क्या होगा, एक कोशिकीय जीव दो या दो से अधिक भागों में टूटते हैं और अपने समान किनको उत्पन्न कर देंगे, संतानों को। जैसे एक अमीबा का हम डायग्राम बनाए, अमीबा में याद रखना है कोई निश्चित शेप इसकी नहीं होती है, कोई आकृति नहीं है, जैसी इच्छा हो वैसा बना सकते हैं। ये मैंने इस तरह का बनाया है, ये अमीबा है। इस अमीबा में जब अलैंगिक जनन होगा तो ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, दो टुकड़ों में टूटेगा। अब ये दो टुकड़े इसके न्यूक्लियस से होकर होते हैं। इसका ये बीच में जो बनाया है ना, ये न्यूक्लियस या केंद्रक है, तो यहाँ से इसका दो भागों में विभाजन होगा इस तरह से। और ये एक अमीबा दो अमीबा को उत्पन्न कर देगा। एक अमीबा के द्वारा दो अमीबा को क्या कर दिया जाएगा, उत्पन्न कर दिया जाएगा। एक कोशिकीय जीवों में कैसे होता है अलैंगिक जनन, एक कोशिकीय जीव दो या दो से ज्यादा भागों में टूटता है और अपने समान संतानों को उत्पन्न कर देगा। यहाँ हमने दो में तोड़ा है, दो से ज्यादा के अंदर भी ये टूट सकता है, दो से ज्यादा भागों में भी ये क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है या विभाजित हो सकता है। इस तरह से एक कोशिकीय जीवों के अंदर होगा। एग्जाम्पल ऊपर दो है, अमीबा, युगलीना है। हाइड्रा में भी इस तरह का जनन होता है। एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर इस तरह का मिलेगा, अमीबा में मिलेगा, युगलिना में मिलेगा, पैरामीशियम के अंदर इस प्रकार का जनन पाया जाएगा। हाइड्रा के यदि हम देखें, हाइड्रा के अंदर किस प्रकार से अलैंगिक जनन कंप्लीट होगा, हाइड्रा की शेप होती है इस तरह की। तो इसके अंदर दो फ्लैजिला निकले हुए हैं
ये इसका क्या है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है। जब इसके अंदर अलैंगिक जनन होगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। न्यूक्लियस से होकर डिवीजन होता है, ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि यदि न्यूक्लियस वाले भाग से होकर डिवीजन नहीं हुआ तो नए जीव का फॉर्मेशन या निर्माण नहीं होगा। तो दो पार्ट में टूटा और इसने दो पार्ट में टूट कर दो नए किनको प्रोड्यूस कर दिया, हाइड्रा को क्या कर देगा, ये प्रोड्यूस कर देगा। इस तरह से हाइड्रा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये एक हाइड्रा है, इससे हमें लास्ट में कितने हाइड्रा गैन हो जाते हैं, दो हाइड्रा हमें मिल जाते हैं। हाइड्रा के अंदर इस प्रकार से प्रोसेस पाई जाती है। हाइड्रा में, अमीबा में, युगलिना में, पैरामीशियम में, इन सब के अंदर इस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। ये नॉर्मली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस किस प्रकार के जीव इसके अंदर पाए जा रहे हैं। एक अमीबा, एक युगलिना, पैरामीशियम, हाइड्रा, ये सब के सब दो पार्ट्स में टूटेंगे और अपने जैसे नए इनका फॉर्मेशन कर देते हैं, जीवों का निर्माण कर देते हैं, जीवों को इनके द्वारा बना दिया जाता है। इसके बाद पौधों के अंदर हमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि पौधों के अंदर जो अलैंगिक जनन है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। प्लांट्स के अंदर यदि हम अलैंगिक जनन को देखेंगे, प्लांट्स या पौधों में अलैंगिक जनन के लिए अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं पाई जाती हैं। पौधों में अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर मिलेगी जिनसे उनमें अलैंगिक जनन संपन्न होता है। ये जो पढ़ा था एक कोशिकीय जीवों के अंदर था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में था। नेक्स्ट जो पढ़ना है, पादपों में अलैंगिक जनन या प्लांट्स में मिलने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो प्लांट्स के अंदर क्या होगा, पौधों में विशेष प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं, अलैंगिक जनन की संरचनाएं मिलती है जिनसे अलैंगिक जनन संपन्न होगा। यानी पौधों के अंदर अलैंगिक जनन के लिए विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। पौधों में अलैंगिक जनन विशेष संरचनाओं द्वारा संपन्न होता है, विशेष संरचनाओं द्वारा संपन्न होगा। इन विशेष संरचनाओं को हम बोल सकते हैं अलैंगिक जनन की संरचना, या इनके लिए एक शब्द हम काम में टर्म यूज में लेते हैं, प्रोपेग्यूल। इन विशेष संरचनाओं को हम किस नाम से जानते हैं, प्रोपेग्यूल, या इन्हें ही हम बोल सकते हैं कायिक प्रवर्ग। तो अलैंगिक जनन के लिए जो स्ट्रक्चर या संरचनाएं प्लांट्स में पाई जा रही हैं उन्हें हम प्रोपेग्यूल बोलेंगे, कायिक प्रवर्ग बोलेंगे, या अलैंगिक जनन की क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर या संरचनाएं बोलते हैं। अब अलग अलग प्लांट के अंदर, अलग अलग पौधे के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रोपेग्यूल या कायिक प्रवर्ग या अलैंगिक जनन की संरचनाएं पाई जाती है। जैसे फर्स्ट हम बात करें शैवाल, पहला एग्जाम्पल हमने लिया एल्गी का या शैवाल का। तो शैवाल के अंदर देखो जो अलैंगिक जनन संरचना मिलेगी एल्गी में या शैवाल में, शैवाल में जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है अलैंगिक जनन के लिए उसे बोला जाता है चल बीजाणु। शैवाल के अंदर जो अलैंगिक जनन है वो किससे संपन्न होगा, चल बीजाणु या जू स्पोर से। होता कैसे है अभी आगे देखेंगे हम डायग्राम में चल बीजाणु कैसा होगा। सेकंड जो है पेनिसिलियम की यदि हम बात करें, फंजाई है एक तरह की, कवक है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाएगी, प्रोपेग्यूल या अलैंगिक जनन की संरचना मिलती है, उसे हम बोलते हैं कॉनिडिया। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन किससे संपन्न होगा, कॉनिडिया से। स्पंज के अंदर, जंतु है स्पंज, ये याद रखना, जंतुओं के अंदर कम होता है लेकिन स्पंज जंतुओं में आता है, ये याद रखना। यानी प्लांट जैसा दिखता है इसलिए हमने एग्जाम्पल ले लिया इसका, है ना। स्पंज में जो अलैंगिक जनन संरचना मिलेगी उसे किस नाम से जाना जाता है, जेमी। शैवाल में अलैंगिक जनन की संरचना को चल बीजाणु या जूस्पोर कहते हैं। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन की संरचना को कॉनिडिया कहते हैं। स्पंज में अलैंगिक जनन की संरचना को जेम्यूल के नाम से जाना जाता है। तो तीनों के नाम याद रखने हैं। शैवाल के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर पाई जा रही है,
और स्पंज के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है और पेनिसिलियम के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और फर्स्ट शैवाल के अंदर किस तरह का होगा, जैसे एक एलगी है हमारे पास, ये एक एलगी या शैवाल है। इस शैवाल के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं। इस शैवाल के अंदर इस तरह के छोटे छोटे बीजाणु मिलेंगे, स्पोर मिलेंगे। अब बहुत ज्यादा नंबर में हो सकते हैं, अभी हमने समझने के लिए चार बना लिए। चल बीजाणु है, इसलिए इनमें गति करने के लिए इस तरह की स्ट्रक्चर फ्लैजिला मिलेगी। जब इस शैवाल को अलैंगिक जनन करना होता है, इसकी जो ये लेयर जो दिखाई दे रही है, ये आउटर लेयर, ये यहाँ से टूटेगी, ये यहाँ से रैप्चर होगी, और ये जो चल बीजाणु है ये इसमें से कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। शैवाल में से ये चल बीजाणु बाहर आए, जो स्पोर बाहर आए, और हर चल बीजाणु के द्वारा एक नए एल्गी का या नए शैवाल का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। चार चल बीजाणु यहाँ बाहर आए हैं, तो हमें चार, हमारे पास क्या हो जाएंगे, चार शैवाल या एल्गी हमें प्राप्त। तो इस शैवाल के अंदर अलैंगिक जनन की प्रोसेस है। जो चल बीजाणु से, ये जो स्ट्रक्चर है इनको हमने बोला चल बीजाणु या जू स्पोर, इनसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी एल्गी या शैवाल में। सेकंड, पेनिसिलियम पढ़ा था हमने। पेनिसिलियम के अंदर क्या है, पेनिसिलियम की स्ट्रक्चर को यदि हम देखें, पेनिसिलियम की संरचना इस तरह की होती है। ये पेनिसिलियम की स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है, इसके अपर पार्ट पर, ऊपर वाले हिस्से में ये स्ट्रक्चर पाई जा रही है। गोल गोल जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर ऊपरी हिस्से में पेनिसिलियम में पाई जाएगी। इन गोल स्ट्रक्चर्स को, ये जो गोल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, एक को हम बोलेंगे कॉनिडिया। गोल संरचना पेनिसिलियम के शरीर पर प्रेजेंट है, कॉनिडिया। और पूरा ग्रुप जो है, सबको एक साथ मिलाकर बोला जाता है कॉनिडियम। पेनिसिलियम में ये गोलाकार स्ट्रक्चर पाई जा रही है। एक स्ट्रक्चर को, एक संरचना को कॉनिडिया बोलेंगे। कॉनिडिया के समूह को या कॉनिडिया के ग्रुप को कॉनिडियम के नाम से जाना जाता है। जब इसके अंदर अलैंगिक जनन होगा, तो ये जो कॉनिडिया या कॉनिडियम है इस जगह से अलग होगा। जैसे कॉनिडिया वाला हिस्सा है, ये यहाँ से अलग हुआ, अलग होने के बाद ये यहाँ आ गया। पूरा ग्रुप को हम बोलते हैं कॉनिडियम, एक स्ट्रक्चर को बोलेंगे कॉनिडियम। तो कॉनिडियम आ गया यहाँ पर। इसके बाद ये भी एक दूसरे से अलग होंगे। ये जो कॉनिडियम है, ये भी एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट। यहाँ से ये अलग होगा, यहाँ से ये अलग होगा, यहाँ से। तो चार कॉनिडिया फ्री हो गए या फ्री फॉर्म में मिल गए। ये चार कॉनिडिया चार नए पेनिसिलियम का फॉर्मेशन करें। इन चार कॉनिडिया के द्वारा चार नई फंजाई कौन सी बनाई दी जाती है, पेनिसिलियम बनाई। सेकंड है, पेनिसिलिया, पेनिसिलियम के अंदर कॉनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। फर्स्ट हमने पढ़ा था शैवाल में चल बीजाणु के द्वारा हो रहा है, पेनिसिलियम में किसके द्वारा हो रहा है, कॉनिडिया के द्वारा। कॉनिडिया और कॉनिडियम में डिफरेंस याद रखना है। कॉनिडिया केवल एक सिंगल स्ट्रक्चर होती है अलैंगिक जनन की। कॉनिडिया के ग्रुप को या कॉनिडिया के समूह को हम कॉनिडियम कहते हैं। पहले कॉनिडियम टूटकर अलग होगा पूरा, उसके बाद उस कॉनिडियम में जितने भी कॉनिडिया हैं वो सब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, सब एक दूसरे से अलग होते हैं, और जितने कॉनिडिया हैं उतने ही नए पेनिसिलियम का वो निर्माण करते हैं। इस तरह से पेनिसिलियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। तीसरा पढ़ा था हमने, स्पंज में जो अलैंगिक जनन की स्ट्रक्चर है उसे बोला जाता है जैम्यूल। स्पंज की स्ट्रक्चर को यदि हम देखें, तो स्पंज की स्ट्रक्चर इस तरह की, स्पंज की क्या मिलेगी, स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक यहाँ पर एपरेचर या छिद्र होता है जिसे हम ओपर्कुलम कहते हैं। स्पंज में जो ऊपर की तरफ एपरेचर पाया जा रहा है उसे बोलेंगे ओपर्कुलम। अब इसके अंदर क्या है, अंदर की साइड
अलैंगिक जनन की स्ट्रक्चर मिलेगी जिन्हें जैम्यूल कहा जाता है। तो इसमें अंदर ये स्ट्रक्चर्स या ये संरचनाएं पाई जा रही हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम जैम्यूल कहते हैं। ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है इन्हें जैम्यूल के नाम से जाना जाता है। जब स्पंज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा यहाँ से रैप्चर होता है, टूटता है, और ये जो जैम्यूल है ये इसकी बॉडी से कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो जैम्यूल बाहर आए, जैसे दो जैम्यूल बाहर आए, और इन दोनों जैम्यूल के द्वारा दो नए स्पंज का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है जैम्यूल, जो स्पंज में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की संरचना है। तो तीनों के नाम याद रखने हैं। पहला जो शैवाल है उसके अंदर चल बीजाणु है, जूस्पोर है, पेनिसिलियम में कॉनिडिया है लैंगिक जनन की संरचना, और स्पंज में जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है उसे जैम्यूल के नाम से जाना जाता है। अब पौधों में ये जनरली हमने पढ़ा था कि पौधों के अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाई जा रही है। इसके बाद पौधों में जो पाया जाने वाला कायिक जनन है, एक और जनन का टाइप होता है कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको बोला जाता है, कायिक जनन। तो पौधों में जो कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिल रहा है वो भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। कायिक जनन में होता क्या है एक्चुअल में, पौधे की जो स्ट्रक्चर या संरचना है, पौधे का कोई भाग टूटेगा और टूट कर नया क्या बना देगा, प्लांट। जैसे आलू को हमने देखा है कुछ दिनों तक घरों में रख दें तो उसके ऊपर सफेद सफेद हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उन्हें बोला जाता है ट्यूबर या कंद। उस सफेद वाले हिस्से सहित आलू को काट कर यदि हम जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो उससे नया आलू का पौधा आ जाएगा। कायिक जनन में पौधे जो पादप है उसके शरीर का कोई हिस्सा जो है उसी से नया प्लांट बनता है। तो ये जो कायिक जनन है इसे भी एक प्रकार का क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन। क्यों बोला है, क्योंकि जिस तरह से अलैंगिक जनन में एक जनक भाग ले रहा था, अलैंगिक जनन जो है उसमें दो नर और मादा की आवश्यकता नहीं थी, एक ही जनक द्वारा हो रहा था, वैसे ही कायिक जनन में भी केवल कितना जनक भाग ले रहा है, एक। दोनों में ही एक जनक भाग ले रहा है, अलग अलग नर और मादा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कायिक जनन को एक प्रकार का कौन सा जनन माना जाता है, अलैंगिक जनन माना जाता है। अब कायिक जनन के एग्जाम्पल्स देखो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है आलू। आलू के अंदर जो स्ट्रक्चर है, व्हाइट कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसे अपन बोलते हैं कंद या ट्यूबर। उस आलू के उस व्हाइट कलर वाले हिस्से सहित आलू को काट कर यदि जमीन में हमने उगाया तो उससे नया आलू बन जाएगा, तो कायिक जनन का एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है अदरक। अदरक में जो अपस्थानिक जड़ें पाई जा रही है, अदरक के अंदर जो अपस्थानिक जड़ें प्रेजेंट है, तो उन अपस्थानिक जड़ वाले हिस्से को काटा और उसको यदि हमने मिट्टी में गाड़ दिया तो नया अदरक का पौधा बन जाएगा। तो ये अदरक में कायिक जनन की स्ट्रक्चर कौन सी है, अपस्थानिक जड़ें। एक प्लांट होता है ब्रायोफिल्लम, हिंदी में या सामान्य रूप से बोलते हैं पत्थर चट्टा, पथरी का इलाज जिससे किया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफिल्लम, सामान्य नाम है पत्थर चट्टा, पथरी के इलाज में काम में आता है। ब्रायोफिल्लम में पर्णकलिका, पर्णकलिका बायोफिल्म में पर्णकलिका जो होती है वो कायिक जनन की संरचना होती है। यानी ब्रायोफिल्लम में होता क्या है, जैसे पत्ती वाला भाग है तो इस पत्ती पर इस तरह की क्या है, छोटी छोटी कलिकाएं मिलेंगी। इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पर्णकलिका, लीफ बड। ब्रायोफिल्लम की पत्ती है, ये पेड़ पर लगी हुई है। जब इसमें अलैंगिक जनन होगा, ये पत्ती यहाँ से टूटेगी, जमीन में गिरेगी। जमीन में जब ये पत्ती गिरेगी तो इसमें जो पर्णकलिकाएं हैं, ये जो पर्णकलिकाएं पाई जा रही है, ये पर्णकलिकाएं नए बायोफिल्म के किसको बना देगी, पादप को बना देगी। तो इसे बोला जाता है ब्रायोफिल्म के अंदर जो पर्णकलिकाएं पाई जा रही हैं वो अलैंगिक जनन या कायिक जनन की क्या होती है, संरचना।
तो दोनों एक ही हैं, कायिक जनन और अलैंगिक जनन को यदि हम देखें तो दोनों एक जैसे जनन के प्रकार हैं। क्योंकि अलैंगिक जनन में भी एक ही जनक से नई संतान उत्पन्न हो रही थी, जैसे स्पंज में हमने देखा था, पेनिसिलियम में देखा। इसी तरह कायिक जनन में भी एक ही जनक पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए पौधों में मिलने वाले कायिक जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखने, कायिक जनन के आलू में कंद द्वारा होता है, अदरक में अपस्थानिक जड़ों के द्वारा होगा, और ब्रायोफिल्म जो है उसमें किसके द्वारा होता है, पर्ण कलिका के द्वारा होता है। अब कायिक जनन का ही एक एग्जाम्पल है, एक प्लांट है, प्लांट को बोला जाता है वाटर हायासिंथ। प्लांट का एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर हायासिंथ, जनरल नेम है ये इसका, वाटर हायासिंथ। हायासिंथ जो वर्ड है ना, वो एक तरह से जो राक्षस वगैरह होते हैं उनके लिए यूज में लिया जाता है, और पानी के अंदर ये मिलता है प्लांट, इसलिए इसको नाम दिया वाटर हायासिंथ। बॉटनिकल नेम जो है इस प्लांट का आइकॉर्निया क्रेसिपिस। वानस्पतिक नाम है इसका आइकॉर्निया कैसिप्रिस। जैसे ह्यूमन का नाम है बॉटनिक, बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, वैसे इस प्लांट का नाम क्या है, आइकॉर्निया कैसिप्रिस के नाम से इसको जाना जाता है। वाटर हायासिंथ इसका नाम है। इसी का एक और नाम है बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल। इसी प्लांट को बंगाल का आतंक या टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक और नाम है इसका जलाशयों की महाविपत्ति। ये सारे नाम एक ही प्लांट के, वाटर हायासिंथ, बंगाल का आतंक, आइकॉर्निया क्रेसिपिस, जलाशयों की महाविपत्ति। अब इस प्लांट में क्या है, ये पहले इंडिया में नहीं पाया जाता था, लेकिन इसके अंदर क्या है, पानी में मिलने वाला प्लांट है, अच्छे फ्लावर या सुंदर कलरफुल फ्लावर इसके अंदर आते थे। तो इस कलरफुल फ्लावर के कारण इसे बाहर से लाया गया और हमारे भारत के अंदर इसको क्या किया गया, ग्रो किया गया। सबसे पहले इसको लाया गया था बंगाल में। बंगाल के अंदर जब इसको लाया गया तो इसकी विशेषता क्या है इस पादप की, कि ये जिस भी जगह इसको डालेंगे, यानी पानी में उगेगा, तो जिस भी जलाशय के अंदर हम इसको डालेंगे, जैसे तालाब के अंदर हमने डाल दिया, उस जलाशय में या उस पानी के स्रोत में यह अत्यधिक तेजी से वृद्धि करता है, बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला प्लांट है। और इसमें जो वृद्धि होती है वो होती है कौन से जनन से, कायिक जनन से। इसके अंदर जो ग्रोथ या वृद्धि हो रही है वो किससे होगी, कायिक जनन से। इस प्लांट की यदि एक ब्रांच को यदि हमने तालाब के अंदर डाल दिया, एक शाखा को, तो कुछ ही समय में वो पूरे तालाब के ऊपर फैल जाएगा, इतनी तेज इसके अंदर ग्रोथ या वृद्धि पाई जाती है। बहुत तेज गति से इसमें कायिक जनन कंप्लीट होता है। तो जब इसको लाया गया, जलाशयों में डाला गया, तो ये अत्यधिक तेजी से इसने वृद्धि की। अब इसमें वृद्धि किससे हो रही है, कायिक जनन। कायिक जनन एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन, फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। अब ये करता क्या है, जैसे प्लांट के किसी तालाब में हमने इसके एक ब्रांच को डाला, पूरे तालाब को ये ढक लेगा, पूरे तालाब की ऊपरी सतह को ये ढक लेता है, जिससे उस तालाब में जो जलीय जीव पाए जा रहे हैं, जैसे मछली पाई जा रही है, मेंढक पाए जा रहे हैं, तो उनको श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती। कि पहले तालाब ओपन था, ऊपर वाला हिस्सा उसका क्या था, खुला हुआ था। इस पौधे ने पूरे तालाब की ऊपरी सतह को ढक दिया, तो एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन तालाब में आ रही थी, तालाब के जीवों को मिल रही थी, वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उन जीवों को नहीं मिल पाती। जब ये नहीं मिलेगी ऑक्सीजन, तो इन जीवों की अत्यधिक संख्या में क्या होने लग जाती है, मृत्यु। अत्यधिक संख्या में तालाब के अंदर मिलने वाले जीव क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। इसलिए इस प्लांट को ये नाम दिए गए हैं, जलाशयों की महाविपत्ति। जिस भी तालाब में ये प्लांट आ गया, वहां के जलीय जीव मरना शुरू हो जाएंगे, इसलिए जलाशयों की महाविपत्ति बोला है। वाटर के अंदर मिल रहा है, एक तरह से राक्षस वगैरह जो होते हैं वो मारते हैं ना, जैसे और लोगों को और जीवों को, वैसा काम कर रहा है, इसलिए वाटर हायासिंथ नाम दिया है। भारत में सबसे पहले इसे बंगाल में लाया गया, और बंगाल में इसके कारण अनेक जलीय जीवों की मृत्यु हुई।
इसलिए इसको नाम दिया गया है बंगाल का आतंक। बंगाल के आतंक के नाम से इसको जाना जाता है। तो तीनों वर्ड या तीनों नेम हमें याद रखने हैं। बॉटनिकल नेम जो है इसका आइकॉर्निया क्रेसिफिस। वृद्धि जो होती है इसमें किससे होती है, कायिक जनन या अलैंगिक जनन से। एक छोटी सी ब्रांच भी यदि हमने तालाब के अंदर डाल दी, कुछ ही समय में, लगभग 15-20 दिन के अंदर पूरे तालाब को ये क्या कर देगी, ढक देगी। जब ये प्लांट पूरे तालाब को ढक लेता है तो नीचे जो जलीय जीव पाए जा रहे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उन जलीय जीवों की मृत्यु होगी, अत्यधिक संख्या में वो जलीय जीव मरते हैं। इसलिए इसे जलाशयों की माँ विपत्ति के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ भी जो है जनन जो पाया जा रहा है इस प्लांट के अंदर, वो कौन सा पाया जा रहा है, कायिक जनन पाया जा रहा है। और कायिक जनन भी किस प्रकार का है, अलैंगिक जनन की तरह का ही कायिक जनन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये जो अलैंगिक, ये जो पढ़ा है हमने आज आज की क्लास में, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा है। एक बार इसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ स्टार्ट से। बाकी जो नोट्स है ना उसके अंदर देख लेना, सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। यानी स्टार्ट हमने किया था एक जीवन अवधि डेफिनेशन लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन के अंदर देखो क्या है, कोई भी प्राणी है जन्म लेगा, जन्म से मृत्यु तक का समय जो है वो जीवन अवधि है। एग्जाम्पल पढ़े थे ह्यूमन, कछुआ की 250 वर्ष, तोता 140 वर्ष। जनन क्या होता है, जीवों द्वारा अपने समान नई संतान उत्पन्न करने की क्रिया। दो प्रकार का है, अलैंगिक, लैंगिक। अलैंगिक में केवल एक जनक होगा, नर व मादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ही जीव संतान उत्पन्न करेगी, एक ही जीव द्वारा संतान उत्पन्न होगी। लेकिन लैंगिक में नर और मादा की क्या होती है, आवश्यकता। दो जीवों की इसमें हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें एक जीव नई संतान को उत्पन्न करे। एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, शैवाल, पैरामीशियम, ये सारे हैं। एक कोशिकीय जीवों और पौधों में जनरली ये पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में बहुत कम पाया जाएगा। नॉर्मली जो अलैंगिक जनन जंतुओं में मिलेगा उसमें क्या होगा, वो दो पार्ट्स में टूटते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पढ़ा हमने अमीबा, अमीबा दो हिस्सों में टूटा, दो उसने क्या बना दिए, अमीबा। सेकंड एग्जाम्पल हमने पढ़ा हाइड्रा, हाइड्रा दो हिस्सों में टूटा, न्यूक्लियस से होकर, केंद्रक से होकर, और उसने दो हाइड्रा बना दिए। प्लांट्स के अंदर जो अलैंगिक जनन है विशेष स्ट्रक्चर से होगा। उन विशेष स्ट्रक्चर को हम प्रोपेग्यूल या क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्ग। शैवाल के अंदर ये स्ट्रक्चर है चल बीजाणु। पेनिसिलियम में कॉनिडिया, स्पंज में कौन सी पाई जा रही है, जेनी। ये हमने शैवाल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है चल बीजाणु को देखा, बाहर निकलेंगे नए शैवाल बनाएंगे। ये पेनिसिलियम में कॉनिडिया को देखा, ये बाहर निकलकर नए पेनिसिलियम को बनाएंगे। स्पंज में हमने जैम्यूल को देखा है। पौधों में जो कायिक जनन मिल रहा है वो भी एक प्रकार का कौन सा जनन है, अलैंगिक जनन। क्योंकि अलैंगिक जनन में एक जनक पार्टिसिपेट करता है, कायिक जनन में भी एक जनक क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट। एग्जाम्पल इसके आलू में कंद द्वारा कायिक जनन होगा, अदरक में अपस्थानिक जड़ों द्वारा होगा, ब्रायोफिल्म में पर्णकलिका के द्वारा होगा। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, यही पूछे जाते हैं जनरली। लास्ट पढ़ा था वाटर हायासिंथ, आइकॉर्निया क्रेसिपिस। ऐसा प्लांट है तेजी से इसमें कायिक जनन मिलेगा, अत्यधिक तेज वृद्धि करता है। एक छोटी ब्रांच को भी यदि डाल दिया तालाब के अंदर तो पूरे तालाब पर फैल जाएगा, जिसके कारण जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। बंगाल में लाया गया सबसे पहले, बंगाल में नुकसान हुआ जीवों को, इसलिए बंगाल का आतंक बोला।